हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है होम साइंस है, यानी कि आप लोगों का ये पेपर है कक्षा 10 का है और आप लोगों का विषय है गृह विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है आप लोगों का RM02 है। पूर्णांक आप लोग का जो 70 दिया गया है, इसको कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेपर सभी के जगह सभी जगह यानी कि सभी के पेपर में एग्जाम में यानी कि प्री बोर्ड एग्जाम में सभी जगह यहीं से क्वेश्चन स्कूल कॉलेज में पूछे जाएंगे और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। संपूर्ण तरीके से निचोड़ तरीके से आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट सफल होता है, यानी कि बजट कब सफल होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब आय व्यय को सही संतुलन होता है तब बजट सफल हो जाता है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बजट का नियम दिया था, यानी कि बजट का नियम किसने दिया था? तो एंजिल्स ने दिया था। हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इसमें नहीं दिया गया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गृह विज्ञान क्या अर्थ होता है। देखिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग तीसरा जानते होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसका जो कमेंट करेंगे उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका। ठीक है, जो आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट से तो आप लोग को तैयार कर लेना है और बता देना हमें। गृह विज्ञान का अर्थ होता है, यानी कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है हमें ये बताना है। तो कला भी होता है, विज्ञान भी होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है हमें ये बताना। पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है रेशमी वस्तुओं पर चमक लाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि किसका प्रयोग करते हैं हमें ये बताना है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेथिलेटेड स्प्रिट का प्रयोग करते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी वस्तु घर की सजावटी की होती है हमें ये बताना है। तो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फूल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है हमें ये बताना। तो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 के द्वारा होता है। डी वाला ऑप्शन हमारा 8वें का राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी डी वाला ऑप्शन हमारा 9वें का भी सही हो जाएगा, यानी कि किसका? देखिए, दैनिक बचत में समय का भी बचत करना चाहिए, श्रम का भी और आप लोगों का धन का भी, यानी कि इन सभी का हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है किसान विकास पत्र योजना किसान विकास पत्र बचत योजना है, यानी कि क्या है हमें ये बताना है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का बाबू कौन सा? ये किसान बचत जो था क्या था? बॉक्स में रखना या पड़ोसियों पर घर रखना, यानी कि ये आप लोगों का ये बैंक में जमा करना, यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है, यानी कि सफाई का जो आधुनिक उपकरण होता है क्या होता है हमें ये बताना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ये होता है वैक्यूम क्लीनर होता है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान में पानी में क्या डालना चाहिए हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? 15 का सही आंसर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नमक हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है, गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या होता है? 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा मनुष्य में शरीर में जल का उपयोग होता है, यानी कि कहाँ पर होता है हमें ये बताना। तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी, इसका भी हो जाएगा। फिर अगला हमारा दिया गया है कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम होते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने वाले शरीर का तापमान होता है कितना होता है, यानी कि जल ग्रहण करने वाले से शरीर का तापमान क्या होता है? 16 का राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नियमित रहता। ठीक है। फिर 17 वाला क्वेश्चन है जल द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं, जल द्वारा फैलने वाले रोग का नाम क्या होता है बाबू? इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है हमें ये बताना। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया कौन सी गैसीय वस्तुओं का जलने से बनती है, यानी कि
गैसीय वस्तुओं से जलने से क्या बनता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमें ये बताना है। तो इसका जो 19 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा जब कोई वस्तु जलेगा, ठीक है, CO2 बनेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया कि ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना है। तो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है, तभी तो खारा लगता है बाबू, पसीने जो निकलता है खारा रहता है ना, नमकीन के जैसा। तो ये आप लोग का 20 नंबर तो यहाँ पर तक कंप्लीट होगा। आगे भी कंप्लीट तरीके से आप लोग को बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का खंड बाय स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। इसका भी क्वेश्चन आप लोग को आंसर बता देते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग समझ लीजिए। देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2-2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 21 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जोर से क्या तात्पर्य है, ये हमें बताना है। जोर यानी कि इसके फीवर इंग्लिश में कहते हैं और बुखार दूसरा नाम इसका होता है। तो इसका क्या लिखना है, जोर। जोर जब इसका आंसर लिख लीजिएगा क्या, कि जब शरीर का तापमान कम से ज़्यादा हो जाता है तो उसे फीवर या जोर या बुखार कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग का 2 नंबर लिख देना है, आप लोग का मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा हस्त आसन से क्या अभिप्राय है। देखो हाथों से जुड़े योगदान के करने की प्रक्रिया को हस्त आसन कहते हैं। और हस्त मतलब हाथ होता है, आसन मतलब मुद्रा होता है, और हाथ पैर मतलब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हाथों और पैरों के द्वारा, हाथों और पैरों के माध्यम से जो योगा किया जाता है उसे हस्तासन कहते हैं। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। तो आप लोगों का ये वाला 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 23 वाला दिया गया, 2 संक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा, और जो दूसरा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ये आप लोग का 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कलफ कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर लिखना है, कलफ जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैदा का कलफ होता है, चावल का कलफ होता है, आलू का कलफ होता है, साबूदाने का कलफ होता है, इत्यादि होता है बाबू। 2 नंबर ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या इसमें दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि देखिए समझिएगा कि पुलटिस किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पुलटिस के नाम लिखे। पुलटिस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेगा एक नर्म गोल गीला और औषधीय द्रव्यमान होता है, जो कि जिसे क्या कहते हैं, पुलटिस कहते हैं। फिर आगे क्या लिखेगा कि और इसका विभिन्न प्रकार के पुलटिस का नाम लिखिए। अगला लिख लीजिएगा अलसी होता है, राई होता है, और अजवाइन होता है, मिट्टी होता है, चोकर आता है, आद होता है। ये आप लोग का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें समझिएगा क्या दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोग का दिया गया है क्या, ये 25 वाला कंप्लीट हो गया। और 16 वाला दिया गया सिलाई किट किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या लिखेगा कि सुई धागा और सिलाई से जुड़े संबंधित सामान को रखने के लिए जिसमें रखा जाता है उसे सिलाई किट कहते हैं। 2 नंबर ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या दिया गया है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर का रहेगा, जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन देगा, सर्वोत्तम बचत किसे कहते हैं। तो ये वाला वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी आप लोग लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है क्वेश्चन को, और आप लोग को तैयार करना है। सभी आप लोग का क्वेश्चन आसान है, लेकिन कब, जब आप लोग इसको तैयार करेंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन को रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा सोना व चांदी को बर्तन की सफाई किस प्रकार करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, देखो इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए बेकिंग सोडा के माध्यम से भी कर सकते हैं, नींबू का माध्यम से, नमक के भी, और सिरके से माध्यम से। संक्षिप्त वर्णन करना है तो इसको आप लोग विस्तार पूर्वक से बता दीजिएगा। 5 नंबर ले लीजिएगा, यानी कि 4 नंबर ले लीजिएगा, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा अतिसार रोग के लक्षण, कारण और लक्षण और उपाय लिखे। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। भू संरक्षण की विधियों को लिखे, इसको तैयार कर लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, यानी कि जो डीजे साउंड बनता है उसको नियंत्रण के उपाय को लिखे। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से क्या देगा, गृहिणी के लिए आय और व्यय के बचत की जानकारी क्यों आवश्यक है, बचत को किन किन माध्यमों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन देंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। इसमें अथवा करके भी दिया गया यानी कि आप लोग के लिए ऑफर दिया गया है। क्या दिया गया है कि घर की सजावट से क्या आप समझती हैं। ठीक है, घर की सजावट का क्या महत्व है, ये वाला बताइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा घर के कूड़े करकट को हटाने और नष्ट करने के प्रकाश डालिए। अथवा करके भी दिया गया है। क्या दिया गया है कि गर्म पानी के बोतल का प्रयोग विधि बताइए, यानी कि इसका प्रयोग विधि बताना। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 34 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या दिया गया है, जनजीवन पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी दिया गया कि सिलाई के किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखे। तो ये वाला भी आप लोग लिख दीजिएगा। सुई लिख दीजिएगा, धागा लिख दीजिएगा, और भी लिख दीजिएगा, कैंची लिख दीजिएगा, और सभी को आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या 70 नंबर तो आप लोग का बायोलॉजी के पेपर में तो कंप्लीट ही हो जाएगा। यही आप लोग का पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया ना, आप लोग को समझा दिए। ठीक है, आप लोग को
आशा करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना बाबू, तो आप लोगों को यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।